कल हमने चर्चा नहीं की थी। कल हमारे एक बहुत बड़े महान आचार्य का तिरुभाव दिवस था, तो उनके तिरुभाव तिथि के ऊपर हमने उनके चरित्र के ऊपर करना ही था। तो आज हम श्रील लोकनाथ गोस्वामी के विषय में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी कौन थे और उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन किया, और उसके अनुसार हम उनके तिरुभाव दिवस को आज मनाएंगे। कल हम मना नहीं पाए थे। तो जब भी किसी वैष्णव का तिरुभाव दिवस होता है तो हम ये भजन गाते हैं। आप सब भी मेरे पीछे माइक ऑफ करके ही गा सकते हैं। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। माता जी, कौन मीटिंग का होस्ट है? कृपया ध्यान रखिए, किसी का माइक अगर ऑन हो जाता है तो आप ऑफ कर दिया कीजिए। कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीराज, एक काले को था गिला गौरा नटराज, पाषाणे कुटी बो माथा अनले पशिबो, गौरांगा गुणेरा निधे कोथा गिले पागो, से सब संगीरा संगे जे कोई लो विलास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय लोकनाथ ठाकुर, जय लोकनाथ ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव। श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय। आप सबने नाम नहीं सुना होगा लोकनाथ गोस्वामी का। श्री लोकनाथ गोस्वामी बहुत फेमस आचार्य तो नहीं है, क्योंकि 6 गोस्वामियों के नाम प्राय हम सभी सुनते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों का नाम हमने कई बार सुना है, कई भजनों में भी सुना है, और इनके जीवन के विषय में या इनकी घटनाएं हम अक्सर अपने कथा प्रवचन में सुनते रहते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने महान आचार्य हुए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकनाथ गोस्वामी इन सभी के सीनियर थे। षड गोस्वामी वृंदावन गए थे भगवान की लीला स्थलियों की खोज करने। उस समय लोकनाथ गोस्वामी को पहले ही वहां बहुत समय हो गया था। लोकनाथ गोस्वामी इनसे भी पहले गए थे। सबसे पहले वृंदावन में जो जाने वाले गोस्वामी थे, एक्चुअली में लोकनाथ गोस्वामी थे। हम सुनते सनातन गोस्वामी सबसे पहले गए थे, फिर रूप गोस्वामी गए थे, उसके उनके पीछे फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब आए थे। लेकिन वास्तव में सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी वहां गए थे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का इतना वर्णन हमें मिलता नहीं है, लोकनाथ गोस्वामी के विषय में इतनी चर्चा मिलती नहीं। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है उनकी विनम्रता। श्रीला कृष्णदास कविराज, आप सभी जानते कृष्णदास कविराज कौन थे। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। तो कृष्णदास कविराज महाराज जब अलग अलग भक्तों से चैतन्य महाप्रभु का इंटरव्यू ले रहे थे, तो लोकनाथ गोस्वामी के पास भी वो आए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, मैं आपको महाप्रभु के विषय में बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है, आपके पूरे ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। मेरे साथ महाप्रभु की कोई लीला हुई है तो उसमें आप मेरा नाम नहीं लेंगे वहां पे।
क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे बारे में पता चले, और मेरे मेरे बारे में जान के कोई फायदा भी नहीं। मैं बड़ा पतित हूँ, मेरा मेरे बारे में जानने से कोई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा उनका भाव था। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लोकनाथ गोस्वामी बड़ी कम उम्र में आ गए थे। लोकनाथ गोस्वामी वैराग्य के आचार्य, विनम्रता के आचार्य हैं। इन्होंने क्या किया, ये घर बार त्याग कर, सब छोड़कर अपना जो है महाप्रभु के पास आए थे। और जैसे कि होता है कि महाप्रभु उस समय पे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो महाप्रभु को इन्होंने ज्वाइन किया। महाप्रभु ने देखते इनको गले लगा लिया। महाप्रभु ने इनको बड़े प्रेम से रखा और कुछ दिनों तक महाप्रभु की सेवा की इन्होंने। उसके बाद महाप्रभु इनके पास आए और बोले, लोकनाथ, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, तुम करोगे? लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, महाप्रभु प्राण मांग लीजिए। कहते, नहीं, मैं ये चाहता हूं तुम वृंदावन जाओ। और लोकनाथ गोस्वामी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लोकनाथ गोस्वामी को ऐसा लगा जैसे महाप्रभु उनसे नाराज, उनसे कोई गलती हो गई, इसलिए महाप्रभु उनको वृंदावन भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, महाप्रभु, आपका संग करने के लिए तो मैं घर संसार सब त्याग कर आया, अभी तो मुझे थोड़ा भी समय ने आपके साथ हुआ नहीं, और आप मुझे वृंदावन भेज रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हो गए तो मुझे क्षमा कीजिए, पर मुझे अपने से दूर ना कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा, लोकनाथ, तुमसे भला कोई अपराध कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे इतने प्रिय हो, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा कुछ कार्य कराना चाहता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, प्रभु, अगर मेरी इच्छा ना हो और आपके संग की कामना हो तो महाप्रभु कुछ देर तो चुप रहे। फिर महाप्रभु ने कहा, जो कार्य मैं तुमसे कराना चाहता हूं उसकी महत्ता को समझो लोकनाथ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात महाप्रभु ने कही। महाप्रभु कहते हैं, साधन से सिद्धि की साधन से सिद्धि की कामना तो प्रत्येक साधक करता है। प्रत्येक साधक सोचता है मैं साधना करूं और सिद्ध हो जाऊं। तो साधन से सिद्धि की कामना प्रत्येक साधक करता है, किंतु श्रेष्ठ साधक वह है जो अपने साथ साथ दूसरों की सिद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात प्रचारक, जो प्रचार करता है, जो अपना भजन तो कर ही रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा समय दे रहा है, दूसरों के लिए भी मेहनत कर रहा है, दूसरों के लिए भी सोच रहा है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति, जीवों के प्रति दया है। तो लोकनाथ गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु अब मुझे प्रचार पे भेजना चाहते हैं, और महाप्रभु ने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए कि वृंदावन जाना, लुप्त लीला स्थलियों की खोज करना। उस समय तक वृंदावन बिल्कुल जंगल झाड़ी था। उस समय वहां पे कोई मंदिर तो नहीं था, भगवान भी सब लुप्त प्राय थे, सब छुपे हुए थे। और वृंदावन में अगर किसी को दर्शन करने जाना होता था तो जैसे आज हम ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं, फिर हम ई रिक्शा लेके दुनिया भर के मंदिरों में घूमते हैं, चाट पकौड़ी रबड़ी खाते हैं, रहने के लिए हम एसी वाले कमरे कर लेते हैं, कितनी सुविधा हो गई है। लेकिन कृष्णा, आज से 500 साल पहले स्थिति कुछ और ही थी। 500 साल पहले पहली बात तो वृंदावन को कोई जानता ही नहीं था कि वृंदावन है कहाँ। बस एक गोवर्धन पर्वत दिखाई देते थे, ये पता था ये गोवर्धन है, बाकी कुछ नहीं पता कहाँ वृंदावन है, कहाँ पे काम्यवन है, कहाँ पे बरसाना है, कहाँ पे राधा कुंड है, कहाँ पे कुसुम सरोवर है, कुछ भी नहीं पता था। आप सोचिए, बिल्कुल जंगल, और हिंसक पशु उसमें निवास करते थे। शेर, चीते, वाघ, हाथी, ये सब वहां पे घूमते थे। और वहां पे कोई कोई साधु महात्मा बहुत पहुंचे हुए, वो कुटिया बना के वहां भजन किया करते थे। ये उस समय का सीन है वृंदावन का। तो उस समय वृंदावन का वास करना आज के वृंदावन वास जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंसक पशु हैं, और खाने पीने के लिए कोई रेड़ी, कोई चाट पकौड़ी, कोई ब्रजवासी दुकान, स्वीट शॉप, कुछ भी नहीं। आज जैसे इतने सारी दुकानें हैं ना, ये कहते हैं हम तो पुश्तों से यहाँ रहते आए हैं भगवान कृष्ण के जमाने से। तो भगवान कृष्ण के जमाने से ये नहीं है, ये कुछ साल पहले ही सब दुकानें वगैरह सब बनी है। उसके पहले वहां पे कुछ, कोई, अगर आपने कोई मिठाई की दुकान खोल भी ली तो उसमें क्या कोई चीते और वाघ और शेर थोड़ा ना मिठाइयां खाने आएंगे। मनुष्य उस समय आते ही नहीं थे वहां पे। और जो वैरागी साधु संत रहते थे वो ये सब खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो उस समय पे कुछ ही संत साधु वहां रहते थे, और जो लोकल ब्रजवासियों के कुछ गांव थे, उन गांवों के अंदर वो माधुकरी किया करते थे। वहां जाके उनसे रोटी मांगा करते थे, और बस फिर वो भजन किया करते थे बैठ के अपनी कुटियाओं में। तो उस समय पे केवल एक गोपाल जी का मंदिर
बना था गोपाल जी के विषय में, आप जानते हैं कि वो भी रिसेंटली बना था। चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु महाराज थे, यानी कि शिला माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जी ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनवाया था गोपाल जी का। तो गोपाल जी वहां पर थे उस समय। अब तो गोपाल जी भी वहां से चले गए। गोपाल जी अब श्रीनाथ जी हो गए हैं, नाथ द्वारा में उनके दर्शन होते हैं। तो पहले वो वृंदावन में ही थे। बाकी कोई विशेष मंदिर वहां पे नहीं, और लोग वहां पे आते भी नहीं थे। टूरिस्ट तो वहां बिल्कुल भी नहीं आते थे। केवल जो आते भी थे दर्शन वगैरह करने, तो वो किसी साधु महात्मा के साथ उनकी संगति से आते थे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ब्रजवास करना वैसे ही बड़ा कठिन कार्य था। ऊपर से महाप्रभु का संग छूट रहा था, उसका दुख अलग था। और महाप्रभु ने कार्य क्या दिया? लीला स्थलियों की खोज करो, कहाँ पे कौन सी लीला हुई है भगवान की, वहां के लोगों को बताओ, वहां मंदिर बनवाओ और ग्रंथ लिखो। तो लोकनाथ गोस्वामी अकेले ही, बिना किसी के संग के, महाप्रभु के इस आदेश को सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन में चले गए। आप सोचिए, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए। आजकल के तो शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु जी को कहते, गुरु जी ये तो हमसे होगा नहीं, आप हमें वहां रहने की आज्ञा दे दो। गुरु जी कहते भाई ठीक है वहां रह लो। गुरु जी यहाँ इस मंदिर में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ मच्छर काटते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी सुनती नहीं है, यहाँ मेरे साथ भेदभाव होता है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। इतनी शिकायतें गुरु को करते हैं। गुरु सोचते हैं भाई तू ऐसा कर, तू घर ही चला जा, यहाँ पे रह के क्यों हमें भी परेशान करता है। तो पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत अंतर आ गया। ऑफ कोर्स आज भी कुछ ऐसे शिष्य होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे, एक दो नहीं कई शिष्य थे, जिन्होंने कितनी ज्यादा मशक्कत की है। जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज, अमेरिका का शरीर था, बचपन से इतने भोग में और इतने विलास में, इतने ऐश्वर्य में रहे, कोई इनको आदत तो थी नहीं तपस्या की। इतना बढ़िया सब घर था, सब कुछ था, और प्रभुपाद के कहने पे मायापुर में चले गए। और मायापुर भी उस समय जंगल था। मायापुर में तो आज भी आपको काफी जगह जंगल ही मिलेगा। और वहां पे मंदिर का कार्य चल रहा था। और आप सोचिए, ट्रक आते थे रात को, ईंटों के ट्रक आते थे, उनको देखते थे, उनको गिनती करते थे, इतना मेहनत। और रात को ईंटों के ऊपर ही सो जाते थे। सोचिए, जो ट्रक होता था उसमें ईंटों के ऊपर ही सो जाते थे, और इतने बड़े बड़े मच्छर उनको काटते थे रात में। और कभी प्रभुपाद को शिकायत नहीं की। श्रीपाद आइंद्र प्रभु वृंदावन में आए थे, वो भी अमेरिकन शरीर के थे। और उस समय के जितने अंग्रेज शिष्य थे प्रभुपाद जी के, सभी जो हैं प्रभुपाद जी के समय तक तो वहीं पर थे। प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद जी का शरीर छूटा, प्रभुपाद जी का धाम गमन हुआ, उसके बाद एक एक करके सारे वहां से हट गए, सारे शिष्य वहां से चले गए, क्योंकि वहां पे रहना नामुमकिन था विदेशियों के लिए। उस समय वृंदावन में लाइट भी नहीं आती थी। वृंदावन के अंदर इतना आप देखो, कम से कम एसी तो चलो वहां पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे उस समय, पंखे भी चलते नहीं थे, पंखे और कूलर के जमाने थे, वो भी रात में चलते नहीं थे। और भाई मच्छरों की सुविधा तो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल है, मच्छर काटते थे बहुत ज्यादा। तो बहुत ही मुश्किलें थी, बहुत समस्याएं थी। आंध्र प्रभु ने निष्ठा करी थी, उन्होंने उन्होंने प्रण लिया था, मैं ब्रिज छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा शरीर छूट जाए। उन्होंने ऐसी दृढ़ निष्ठा करी, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 24 घंटे कीर्तन हुआ करता था, गोस्वामियों के समय पे भी। तो महाप्रभु तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी 24 घंटे कीर्तन हो, अखंड नाम कीर्तन हो, रुके ना वो। तो आइंदर प्रभु ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था कि मैं 24 आवर कीर्तन जो है वो स्टैब्लिश करूंगा यहाँ पे। उसको स्टैब्लिश करने के लिए 24 आवर रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो वृंदावन में एक बार आए तो वापस गए नहीं। कितनी रातें उन्होंने जाग जाग के काटी, कितनी उनको बीमारियां। वृंदावन में पानी भी थोड़ा ऐसा ही है, खारा वाला पानी है, पानी से कई बार उनको इन्फेक्शन हुआ, कितनी बार उनको एडमिट कराने की बात हुई, लेकिन वो मंदिर में रह के अपनी सेवाएं करते रहे। राधा श्याम सुंदर जी की वो
सुंदर सुंदर ड्रेसिंग करते थे, इतना सुंदर उनको श्रृंगार में सजाते थे और कीर्तन किया करते थे। और उन्होंने बहुत प्रयास किया 24 आवर कीर्तन पार्टी बनाने का, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विदेशी लोग वहां टिकते ही नहीं थे। सब मतलब गर्मियों के समय पे सब भाग जाते थे, सर्दियों में फिर वापस आ जाते थे। कभी कभी ज्यादा वृंदावन में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा कठिन। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करने के लिए वो वहां पे रहे, उन्होंने धाम निष्ठा रखी और धाम को कभी छोड़ा नहीं। फिर वहां के लोकल बाबा जी के साथ वो मिलते थे, सभी गोसाई से मिलते थे अलग अलग मंदिरों में। और उन्होंने जो है इस तरह से बहुत सुंदर, उनके लेक्चर आप सुनेंगे तो बड़े हाई लेवल की वो फिलॉसफी होती है उनमें। तो इस तरह से वहां पे धीरे धीरे करके वो कई कई बार बताते हैं, कुछ भक्त बताते हैं उनके बारे में कि 24 आवर कीर्तन उन्होंने शुरू कर दिया था। तो भक्तों की सेवा होती थी, 3 घंटे तुम करना, 3 घंटे। अगर एक भक्त भी नहीं आया तो सीधा 3 घंटे एक्स्ट्रा कीर्तन करना पड़ता था। और 3 घंटे तक कीर्तन करना इतना आसान काम नहीं होता अकेले व्यक्ति के लिए। दिन के समय पे फिर भी लोग आ जाते थे, रात को कोई नहीं आता था। तो अधिकांश ऐसा होता था, रातों को जागना पड़ता था, रातों को कीर्तन करते थे। एक बार तो प्रसाद पाया नहीं था, 24 घंटे तक प्रसाद नहीं पाया, क्योंकि कोई कीर्तन करने वाला मिल नहीं रहा। बीच में कई इधर उधर सेवाओं में गए हैं, फिर वापस आके कीर्तन में बैठे हैं। तो कहते हैं एक भक्त आया, उसने देखा प्रभु जी आप प्रसाद ले लीजिए। तो कहते हैं प्रसाद लेते लेते सो रहे हैं। आप सोचिए, प्रसाद पाते हुए कोई सोता थोड़ा ना, प्रसाद पाते हुए तो थोड़ा। और जिसने 24 घंटे से कुछ ना खाया उसको तो प्रसाद पाते हुए तो और कहते इतना थकान, इतना शरीर टूट जाता था, प्रसाद लेते लेते ही सो गए बेचारे, वो प्रसाद की थाली सामने रह गई। तो इतना कष्ट, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर उसका परिणाम निकला। धीरे धीरे उनकी रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू हुई। उनकी रिकॉर्डिंग वृंदावन मेलोज के नाम से आज यूट्यूब पर भी हैं, आप सुन सकते हो। वृंदावन मेलोज बहुत ही सुंदर हैं, चिंतामणि के नाम से उनके रिकॉर्डिंग्स हैं। तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़े, उनका ग्रुप बना, और आज जो है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में 24 घंटे कीर्तन होता है, 1 मिनट के लिए भी टूटता नहीं है। और बड़ा सुंदर उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है। और आइंद्र प्रभु को गए हुए आज करीब 15 साल हो गए। 2010 में उनका शरीर छूटा था, 15 साल उनको हो गए गए हुए, लेकिन अभी भी कीर्तन बहुत बढ़िया तरह चल रहा है और आगे भी चलेगा, इतना वो सिस्टम बना कर गए। तो ऐसी गुरु निष्ठा और भी हैं, और भी कितने हैं। जो एक एक प्रभु जी हुए हैं जो कि जिनका रथ यात्रा के आगे हम फोटो लगाते हैं, जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे प्रभुपाद जी के। उस समय उनके पास पैसे नहीं होते थे। आज तो इस्कॉन के मंदिरों में पैसे बड़े होते हैं, ब्रह्मचारी लोग आके रहते हैं, मस्त एकदम खाते हैं पीते हैं। हाँ, कई कई सेंटर्स में तो नहीं मिलता, पर ज्यादातर जो बड़े मंदिर हैं उनके अंदर तो राजाओं की जिंदगी होती है, ब्रह्मचारियों की। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास पैसे ही नहीं होते थे। तो जितने शिष्य थे उनकी कोशिश होती थी ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करें, ग्रंथों का वितरण करें। इन पुस्तकों की बिक्री करने से ज्यादा धन आए और प्रभुपाद जी को दें। और सभी शिष्य सारे पैसे लाके प्रभुपाद को देते थे, कोई घपले, कोई उस समय पे कोई इस तरह के कोई करप्शन कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि प्रभुपाद जी को पैसों की जरूरत थी। तो जयानंद प्रभु जब आए तो उनको मंदिर की सेवाओं में एंगेज होना पड़ा, दिन भर सेवाएं रहती थी मंदिर में, बहुत मतलब बिजी शेड्यूल था। तो उनको समय, उनको मौका नहीं मिलता था कि मैं भी प्रभुपाद जी के लिए कुछ पैसे लाऊं, मैं भी उनको कुछ कुछ तो कंट्रीब्यूट करूं। तो वो पता है क्या करते थे, रात को टैक्सी चलाते थे। और टैक्सी क्योंकि रात को पुस्तक वितरण तो हो नहीं सकता, तो टैक्सी चला चला के पूरी रात पैसे लाते थे और सुबह प्रभुपाद जी के डेस्क पे रखते थे। और मुश्किल से आधा एक घंटे का रेस्ट करते थे, फिर उठ के अपने मंदिर की सेवाएं करते थे। ऐसे करते करते उनको बहुत समय बीत गया। और कुछ समय बाद उनको बीमारी हो गई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैंसर हुआ था उनको, शायद कोई मतलब बहुत उनको भयानक बीमारी हुई। और प्रभुपाद जी को पता लगा कि इनको इतनी बीमारी हो गई। प्रभुपाद जी ने कहा इसने अपने शरीर का कभी ध्यान ही नहीं रखा, इसने इतना ज्यादा सेवा में डेडिकेटेड रहा, दिन में भी जागा रात में भी जागा। तो वो एक बहुत अमीर परिवार से थे, तो उनके घर वालों को जब पता लगा हमारा बेटा ऐसा जिंदगी जी रहा है, सारे घर के ऐशो आराम छोड़ के, इसके घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, तो उनके घर वालों ने उनको पैसे भेजे, कुछ पता नहीं कितने $1000 भेजे। किस एक जो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे सब सुविधाएं हैं, उस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा ले। और जयानंद प्रभु के पास जब वो सारे पैसे आए तो आप सोच सकते हो उन्होंने क्या किया। उन्होंने वो सारे पैसे लाके प्रभुपाद जी को दे दिए।
प्रभुपाद जी ने कहा, और आपको क्या लगता है प्रभुपाद जी ने पैसे ले लिए होंगे? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद ने कहा, जयानंद तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम इन पैसों से अपना इलाज कराओ, ये पैसे मैं नहीं रखूंगा। तो जयानंद प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी इस शरीर का क्या है, ये तो पापी शरीर है, अगर ये छूट भी जाएगा गुरु सेवा में वही इसकी सार्थकता है। इस धन का उपयोग आप कृष्ण की सेवा में कीजिए, इससे आप कृष्ण की सेवा कीजिए, मैं इसको अपनी सेवा में नहीं लगा सकता। उन्होंने वापस प्रभुपाद जी को पैसे दे दिए और प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी ने सोचा, क्या भाव, इतना ऊंचा भाव, देखो विदेश में रहकर भी कृष्ण के प्रति इतना भाव, इसके प्रति। गुरु का सच्चा आशीर्वाद जिस शिष्य को मिल जाता है फिर उसको तो भगवत प्राप्ति होनी ही है। प्रभुपाद जी ने दोबारा से पैसे लौटाए, जयानंद ये पैसे मैं नहीं रख सकता। और जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी को वापस पैसे लौटा दिए। प्रभुपाद, ये पैसे मैं तो इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। और फाइनली वो पैसे मंदिर की सेवा में ही लगे और जयानंद प्रभु का शरीर छूट गया। जब जयानंद प्रभु का शरीर छूटा तो प्रभुपाद जी ने पर्सनली कहा कि इसने इतनी सेवा की मंदिर में, गुरु के प्रति इसका इतना समर्पण था, अगर इसके मन में कोई कामना नहीं होगी तो इसको पक्का भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ये गोलोक जाएगा। और प्रभु, और प्रथम रथ जयानंद प्रभु ने बनवाया था प्रभुपाद जी के लिए, अपने हाथों से रथ बनाया था। सोचिए, लकड़ी का काम सीखा, इतने बड़े परिवार के व्यक्तियों के लिए इतना आसान नहीं होता है छोटे छोटे काम करना, सब सीखा प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। और पहली रथ यात्रा सफलता पूर्वक निकाली उन्होंने, और प्रभुपाद जी देख के हैरान रह गए, बिल्कुल जगन्नाथपुरी जैसा रथ था। प्रभुपाद जी के लिए व्यास आसन था, बहुत सुंदर जगन्नाथ जी थे, और सभी भक्त लोगों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था। और जयानंद प्रभु रात दिन एक करके उन्होंने वो तैयारी की थी। प्रभुपाद जी ने कहा, भविष्य में जब भी कहीं कोई रथ यात्रा निकलेगी इस्कॉन में, जयानंद का फोटो जरूर लगाया जाएगा रथ के आगे। ये प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन थे। और वो पहली रथ यात्रा जो है उसमें प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की निष्ठा आजकल देखी नहीं जाती, प्रभुपाद जी के कई शिष्यों में ये देखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो खैर, लोकनाथ गोस्वामी जो हैं अब वो वृंदावन में आ गए, महाप्रभु के कहने पे माधोकरी करके रहते। और उनके भगवान का नाम था विनोदी लाल। श्री श्री राधा विनोदी लाल इतने उनको प्रिय प्रिय थे, अपने विग्रहों से कितना प्यार, आप सोचे किस हद का प्यार होगा उनका। उनको गले में बांध के रखते थे, अपने हृदय से लगा के, गले में से कपड़ा बांधते थे और हृदय से लगा के रखते थे अपने विनोदी लाल को। जिधर भी जाते थे उनको साथ लेके जाते थे। इसके पीछे प्रेम तो था, एक और कारण था कि विनोदी लाल को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो तो जंगल जंगल भटकते थे, कभी कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे रुकते थे। तो कोई ऑल्टर हो, कोई कुटिया हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो तो विनोदी लाल को बिठाए। अब अपना ही कोई ठिकाना नहीं तो अपने विग्रहों को कहाँ बिठाएंगे, तो अपने गले में लटका के घूमते थे और पूरी तरह विरक्त। और वहां पर रहते हुए उन्होंने कठिन परीक्षाएं दी महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। जैसे अभी हम यहाँ बता रहे थे, जंगल का मामला था, कई बार मधुकरी नहीं मिलती थी, कई बार कई कई तरह की चैलेंजेस सामने आए। वो भी जो है 500 साल पहले कोई सुविधा ही नहीं थी, पानी तक पीने के लिए आपको जमुना में जाना पड़ता था। जमुना का जल उस समय स्वच्छ था, जमुना का जल पीते थे। और इस प्रकार से ब्रजवास किया उन्होंने। और विनोदी लाल की सहायता से उन्होंने लीला स्थलियों की खोज भी करी, कहाँ पे कौन सा स्थल है। समय के साथ महाप्रभु का जब शरीर छूटा तो बहुत दुख पाया उन्होंने, और उन्होंने सोचा बस अब मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। लेकिन समय के साथ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब आ ही गए थे, और भी कई सारे भक्त आ गए थे, वृंदावन में प्रचार बढ़ गया था। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने बहुत प्रचार बढ़ाया। तो लोकनाथ गोस्वामी इन वैष्णवों के संग में रहकर और जैसे तैसे अपना समय बिता रहे थे। तो उस समय के एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था कृष्णानंद दत्त। कृष्णानंद दत्त के इकलौते पुत्र थे नरोत्तम। और नरोत्तम ठाकुर जो हैं वो वृंदावन आए थे, उन्होंने वृंदावन के बारे में सुना। और वृंदावन में जब वो आए, राजकुमार थे, शाही परिवार के व्यक्ति थे, कोई छोटे मोटे तो थे नहीं। लेकिन नरोत्तम ठाकुर में इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता कहने की बात नहीं, बहुत अधिक। और महाप्रभु के द्वारा कृष्ण प्रेम उनको बचपन में ही मिल गया था। उनकी भी कथा आपने सुनी हुई है। पद्मा नदी को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम गिरवी रखा था कि नरोत्तम आएगा आज से 100 साल बाद में उसको देना। तो पद्मा नदी ने पहले उनको कृष्ण प्रेम दे रखा था। कृष्ण प्रेम को प्राप्त थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, लेकिन स्वरूप नहीं जानते थे अपना। तो स्वरूप
पता करने के लिए गुरु होना जरूरी है। तो जब लोकनाथ गोस्वामी की ग्लोरीज सुनी तो इतने प्रभावित हुए, नरोत्तम ठाकुर ने कहा मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, मैं इनका शिष्य बनूंगा। किसी ने बताया भाई लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण किया हुआ है, वो कभी गुरु नहीं बनेंगे। और लोकनाथ गोस्वामी के पास कोई भी व्यक्ति आता था कि आप हमें शिष्य बना लो, तो हाथ जोड़कर मुख में तृण रख के और आंखों में आंसू भर के कहते थे, मैं इतना पतित पामर व्यक्ति हूँ, मैं तो अपने गुरु का अच्छे से शिष्य नहीं बन पाया, और महाप्रभु ने भी जो है मेरे को अब संग नहीं दे रहे हैं, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। तो गुरु अगर आपको बनाना है, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ले लीजिए, आप सनातन गोस्वामी से दीक्षा ले लीजिए, ये बहुत महान आचार्य हैं, बहुत बढ़िया वैष्णव हैं, इनका आचरण बहुत अच्छा है, इनसे दीक्षा लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। ऐसे कह कहकर लोगों को इधर उधर भेज देते थे। पर इन्होंने, इनमें विनम्रता इतनी अधिक थी, ये मानते थे मैं गुरु बनने के योग्य ही नहीं हूँ। गुरु वो व्यक्ति बने जिसको, जिसमें सामर्थ्य हो। तो अपने को इतनी 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 ज्यादा तुच्छ मानते थे। समय के साथ जब महाप्रभु का शरीर मतलब महाप्रभु वृंदावन की लीलाओं में प्रवेशित हुए, तो सारे वैष्णवों को बड़ी कमी खली महाप्रभु की। वृंदावन के जितने वैष्णव थे, उड़ीसा के जितने वैष्णव थे, बंगाल के जितने वैष्णव थे, सभी महाप्रभु के विषय में जानना चाहते थे। महाप्रभु की बस उनको खबर आती थी कि महाप्रभु इधर हैं उधर हैं, पर महाप्रभु का बचपन कैसा बीता, महाप्रभु ने क्या क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ कुछ वैष्णव थे जो इधर उधर महाप्रभु की गौर लीलाएं किया करते थे, बट कोई ग्रंथ नहीं था। तो सारे भक्तों ने मिलकर मंत्रणा की, महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक प्रमाणिक ग्रंथ तो होना ही चाहिए। तो कृष्णदास कविराज उस समय जो है वो उनको एक कार्य मिला चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने का, और कृष्णदास कविराज ने बड़ी बूढ़ी अवस्था में कार्य किया। तो कृष्णदास कविराज सभी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो जो महाप्रभु से मिले हैं, जिन्होंने महाप्रभु को देखा भी है या जो महाप्रभु के आसपास रहे भी हैं। तो इंटरव्यू लेके उसके आधार पे वो ग्रंथ लिखते। तो अब जब पता लगा लोकनाथ गोस्वामी तो महाप्रभु के साथ रहे हुए हैं, कितने समय उनके साथ रहे हैं, और महाप्रभु के प्रत्यक्ष सानिध्य में वो वृंदावन में रहे हैं, उस समय भी वो आज्ञा में ही थे, महाप्रभु से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते थे। तो उन्होंने सोचा मैं इनका भी इंटरव्यू लूं। तो जैसा कि हमने बताया, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं आपको महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं बता सकता हूँ, पर शर्त यह है आप मेरा नाम अपने ग्रंथ में नहीं लगाएंगे, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इतने विनम्र, इतने विनम्र। जब ये सारी बात नरोत्तम ठाकुर को पता लगी, नरोत्तम ठाकुर का हृदय विदीर्ण हो गया, और कहते ऐसी शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति, अब तो मैं गुरु ही नहीं बनाऊंगा। तो वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध हो गया कि लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण किया है वो शिष्य नहीं बनाएंगे, और नरोत्तम ठाकुर ने प्रण किया है कि उन्हें ही गुरु बनाएंगे। अब देखना यह है कौन अपना प्रण तोड़ेगा, किसी एक को तो अपना प्रण तोड़ना ही पड़ेगा, गुरु तोड़ेगा या शिष्य तोड़ेगा। तो नरोत्तम ठाकुर बड़े विनम्रता से उन्होंने क्या किया, वो सीधे नहीं गए उनके पास, वो बड़ी विनम्रता से सेवा करने लगे। अब ये सेवा किसी से लेते ही नहीं थे, ना प्रसाद की सेवा थी, ना पानी भरने की सेवा थी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। लोकनाथ गोस्वामी इतने ज्यादा विनम्र थे, वो किसी से कोई भी सेवा नहीं लेते थे। तो सेवा बंदा करना चाहे तो करे क्या उनके लिए। तो नरोत्तम ठाकुर को पता था कि सेवा कैसे ढूंढी जाती है। तो सुबह जंगल पानी करने जाते थे जिस स्थान पर, तो जंगल पानी करके तो वहां से तो चली जाता है व्यक्ति। तो वहां से जाने के बाद नरोत्तम ठाकुर पीछे से आके उनका मल साफ करते थे, मल साफ करते थे, उस जगह को साफ करते थे, वहां मिट्टी रख देते थे अगले दिन के लिए। पहले साबुन नहीं होता था, मिट्टी से हाथ धोते थे लोग, मिट्टी को शुद्ध बताया, परम शुद्ध बताया। मिट्टी रखते थे, पानी भर के रख देते थे और चले जाते थे। अगले दिन वो फिर आते थे, उनको सब कुछ मिल जाता था, फिर से उन्होंने मलता करके वो चले जाते थे। ऐसे करते करते 1 साल तक नरोत्तम ठाकुर लगातार सेवा करते रहे। आप सोचिए 1 साल तक ऐसी, इतनी मतलब निकृष्ट सेवा तो नहीं कहना चाहिए, इतनी मीनियल सेवा, इतने निचले स्तर की सेवा। तो जब एक दिन उनको लगा कि सेवा की चोरी कौन कर रहा है, कौन है जो यहाँ पे सफाई कर जाता है, कौन यहाँ पानी रख जाता है, तो उस दिन जो है जंगल पानी करके झाड़ियों में छुप गए। और पीछे से अंधेरा था, इतनी लाइट तो थी नहीं, सुबह सुबह का समय था, अंधेरे में एक व्यक्ति आया और वो सफाई करने लगा। इन्होंने कहा आज तो इस चोर को पकड़ूंगा, कौन है जो चोरी कर रहा है सेवा की। तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो देखा, नरोत्तम तुम, अरे तुम राजा के बेटे हो, तुम इतने बड़े राजकुमार हो, तुम ये भंगी क्यों बन गए। नरोत्तम पता है क्या कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी योग्यता तो आपका भंगी बनने की भी नहीं है, मैं तो इतना पतित हूँ।
लेकिन आपकी कृपा से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब देखा इतना ऊंचा भाव तो पिघल गए, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। और लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा, ठीक है मैं तो योग्य गुरु नहीं हूं, लेकिन ये तो योग्य शिष्य है, इसको तो मैं वंचित नहीं कर सकता। तो वो तैयार हो गए, ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और नरोत्तम ठाकुर उनके शिष्य बने। एकमात्र शिष्य नरोत्तम ठाकुर हुए, इनके बाद किसी को दीक्षा नहीं दी। बहुत प्यार करते थे नरोत्तम ठाकुर से, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनको रखते थे, जैसे पिता अपने पुत्र को रखता है। उनको बहुत स्नेह देते थे उनको। और नरोत्तम ठाकुर बहुत पढ़े लिखे थे। नरोत्तम ठाकुर जो थे पढ़े लिखे भी थे और बहुत अमीर खानदान से भी थे, तो हर चीज का ध्यान रखते थे। उनको समय समय पे भोजन पानी अच्छा कराते थे उनको। फिर उन्होंने देखा नरोत्तम की इच्छा है सीखने की और प्रचार करने की, प्रचारक होने की। और लोकनाथ गोस्वामी को तो बचपन में ही महाप्रभु से इंस्ट्रक्शन मिला था कि जो प्रचार करने वाले साधक होते हैं वो अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो आप देखो लोकनाथ गोस्वामी ने स्पेशल नरोत्तम ठाकुर को बोला, तुम जीव गोस्वामी के पास जाके सीखो, जीव गोस्वामी से तुम सिद्धांत सीखो। ऐसे अपने शिष्य को आगे भेजा उन्होंने। और जीव गोस्वामी तो उस समय के गौड़ीय वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य थे, तो जीव गोस्वामी के पास बहुत सारे आते भी थे। तो जीव गोस्वामी ने उनको सारे गोस्वामियों के ग्रंथों के विषय में वो सब सिखाया, सब शास्त्र सिखाए, वैष्णव आचरण सिखाए। और ये सब सिखा के उनको खेतुड़ी भेज दिया। खेतुड़ी के ही वो थे नरोत्तम ठाकुर। समय के साथ लोकनाथ गोस्वामी का शरीर छूट गया और उनके प्यारे विनोदी लाल जी, जिनको वो हृदय से लगा के रखते थे और उनसे बातें किया करते थे, विनोदी लाल जी से रोज बातें करते थे, वो विनोदी लाल जी आज भी श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। वहां पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और गोकुलानंद मंदिर में ही श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है। वहां पे बहुत सारी समाधियां हैं, उसमें जो सबसे बड़ी समाधि है वो लोकनाथ गोस्वामी की है, प्रथम आचार्य थे वृंदावन के। और आप राधा रमन मंदिर जाएंगे, राधा रमन मंदिर से बाईं तरफ आप सीधे जाएंगे तो एक थोड़ा सा ही आगे जाके श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर पड़ता है, वहां जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे शिला लोकनाथ गोस्वामी और ये इनका जीवन चरित्र था। शिला लोकनाथ गोस्वामी की जय, शिला लोकनाथ गोस्वामी जय की जय। हरे कृष्ण। जय। तो धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े रहे अंत तक। अगर आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सत्र हम कल तो हम वैष्णवों का आदान प्रदान करेंगे, परसों फिर हम आगे सत्र को कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। परविंदर प्रभु जी से क्षमा याचना चाहेंगे। आपका इतना सुंदर सत्र चल रहा होता है उसको तोड़ देते हैं हर बार हम, ये अपराध हमें लगता है। नहीं प्रभु जी, मैं तो माइक संभाल रहा था, जब तक आप नहीं थे तब तक मेरा काम स्टेज पे माइक संभालना था, बाकी काम तो प्रभु आप ही का ही है। इतनी सुंदर आपने लीला की है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हमारे परविंदर प्रभु जी भी बहुत विनम्र आचार्य हैं, इनकी भी विनम्रता बहुत अधिक है, ये कभी बुरा नहीं मानते। मैं इनकी जगह होता मैं तो बड़ा गुस्सा हो जाता। धन्यवाद आपका प्रभु जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी आज के लिए आ गया। धन्यवाद प्रभु जी। आप अपना इतने उसमें तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आपने हमें कृतार्थ किया, अपने वचनों से शुद्ध किया और इतने महान भक्त के हमें जीवन के बारे में बताया। तो हम तो आपके जीवन से भी प्रेरणा ले रहे हैं कि बीमार होते हुए भी आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा प्रभु जी, अपना भी ख्याल रखिएगा और जल्दी जल्दी बीमार मत होया कीजिए। अपना डाइट पूरी लीजिए और थोड़ा मेहनत कम कीजिएगा। जी प्रभु जी बहुत बहुत थोड़ा आराम धन्यवाद। फरमाइएगा। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, बहुत बहुत तबियत धन्यवाद प्रणाम। नैन प्रभु जी का। सभी इन्हीं बच्चों शब्दों को के साथ दंडवत सभी को प्रणाम। धन्यवाद। महाराज की जय, धन्यवाद की जय, श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्र, चलो विधान, हरे कृष्णा। और विधान